फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 जिसमें देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर से बोल रहा है कि 7 years एगो आई वॉज एज ओल्ड एज यू, मतलब 7 साल पहले आफ्ताब क्या था कि जितना उसकी डॉटर की उम्र थी उसका 7 times ये था। ठीक है, 3 years फ्रॉम नाउ, फिर क्या बोल रहा है 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि प्रेजेंट डे जो भी आज है तो उसके 3 साल बाद क्या कह रहा है कि आई विल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। ये 2 कंडीशन दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, मतलब ये है कि इसको हमें एल्जेब्रिकली इक्वेशन बना देना है, इक्वेशन बना के रिप्रेजेंट कर देना है और इसको ग्राफ में शो कर देना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला काम इसमें हम सपोज करते हैं कि लेट प्रेजेंट इज आफ्ताब का प्रेजेंट एज हमने मान लिया x ईयर और प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर का मान लिया y। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन पहला केस क्या लग रहा है यहाँ पे, फर्स्ट केस जो अप्लाई हो रहा है इसमें कह रहा है कि 7 years एगो, 7 years एगो, तो 7 years एगो देख लें आफ्ताब की उम्र क्या हो जाएगी, तो x - 7, 7 साल पहले क्या होगा माइनस कर दिया जाए। और इसी तरीके से डॉटर जो लिखी है उसकी एज क्या होगी, दैट इज y - 7। ठीक है, पहला कंडीशन कहा कि 7 years एगो आफ्ताब ने बोला कि आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। आफ्ताब ने कहा यू मीन्स डॉटर को अपनी बोला, तो यहाँ पे जो आफ्ताब आ रहा है इसकी उम्र क्या लिखा जाए, x - 7 times, और u मीन्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉटर को, दैट इज y - 7। तो क्या इक्वेशन बन के आ गया, x माइनस ये 7y इधर शिफ्ट कर दिया इक्वल टू 7 7 का 49 और ये -7 इधर आके प्लस हो गया, तो इक्वेशन बन गया x - 7y इक्वल टू 7 यहाँ से माइनस कर लिया तो 42, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेकेंड कंडीशन को पढ़ना है, सेकेंड इक्वेशन बनाना है। तो सेकेंड केस देखा जाए क्या कर रहा है, केस सेकेंड में बोल रहा है 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब है आफ्टर 3 years, तो आफ्टर 3 years आफ्ताब की एज क्या होगी, तो प्रेजेंट एज इसका x आपने लिया है तो आफ्टर 3 years क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। और इसी तरीके से आप निकाल लेंगे इनके डॉटर की एज क्या होगी 3 साल बाद, तो आफ्टर 3 years 3 साल के बाद इनके डॉटर की उम्र क्या हो जाएगी, भाई आज जो है y ईयर प्रेजेंट हमने लिया है तो 3 साल बाद और 3 साल इसमें ऐड कर दिया जाए। ठीक है, अब क्या कंडीशन पे आते हैं, तो आफ्ताब ने क्या कहा कि आई विल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, यही बोला कि आफ्टर 3 years आई विल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। तो ये कंडीशन है, इसमें आफ्ताब के जगह पे आप क्या लिखेंगे, अब नया ये आपका जब हो गया x + 3 और इधर 3 मल्टीप्लाई बाई यू मीन्स डॉटर y + 3। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या मिल रहा है आपको, x - 3y इक्वल टू ये 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 और ये 3 इधर आके माइनस हो गया, तो x - 3y इक्वल टू 6, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को बनाने के बाद क्या करना है, आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देना है। ये एल्जेब्रिकली आपने रिप्रेजेंट कर दिया, एल्जेब्रिकली ये दोनों स्टेटमेंट को आपने क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब चलते हैं ग्राफ देखा जाए, दोनों का ग्राफ आप इजीली बना सकते हैं।
दोनों इक्वेशन को एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ऐसा नहीं कि दोनों का अलग अलग ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है, एक ही में दोनों को रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए यहाँ पे एक ग्राफ हम ले लेते हैं, x को x डैश, y को y डैश, ठीक है। और इसके लिए हम एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं जिससे कि इजी हो जाएगा रिप्रेजेंट करना। क्या लिया जाए, अगर x की वैल्यू आपने 0 ले लिया, x इज 0, तो 0 हो गया तो 7 से डिवाइड करेंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज 6, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अगर आप y 0 लेते हैं तो उस केस में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज -42। थोड़ा सा बड़ा नंबर आ रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। वैसे आप क्लास 10th में हैं, आपको 3 पॉइंट मिनिमम लेना है, ठीक है। मैं आपको 2 पे ही करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप 3 ले करके करेंगे। और भी एक कोई वैल्यू आप ले सकते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम लोग y की वैल्यू भी 1 ले लें तो 7 इधर आके ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42 + 7, दैट इज +7 हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आएगा, x है, y इज 1, तो 42 और ये आपने 7 माइनस कर लिया, 12 - 7 दैट इज 5, 35, तो कितना आ जाएगा -35 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे का टेबल भी फॉर्म करेंगे। तो इसका टेबल कैसे फॉर्म होगा, ये छोटा है, बहुत आसानी से बन जाएगा। अगर x की वैल्यू आपने यहाँ पे 0 लिया तो y की वैल्यू कितना मिलेगी, -2, दिख रहा है, डिवाइड हो जाएगा। अगर आपने y को 0 लिया तो x की वैल्यू हो गया 6, एक और ले लिया जाए, y की वैल्यू 1, तो 3 इधर आके प्लस हो जाएगा, x इज 9, ठीक है। ये आपके टेबल्स आपको बना लिया। अगर आप ये डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको शो कर देना है। जैसे हमने लिया x की वैल्यू 0, x इज 0, कहाँ ला के पुट करेंगे, यहाँ पे, तो 0 - 7y इज इक्वल टू -42। तो मतलब ये कैलकुलेशन दिखा देंगे अगर ये आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो -7y की वैल्यू -42, माइनस एंड माइनस कैंसिल, 7 से काट दिया यहाँ 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू 6। तो ये छोटा सा कैलकुलेशन भी तब आप दिखा लेंगे डिटेल में और उसको लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए अब आपको ग्राफ में लेके आते हैं। x की वैल्यू 0, देन y इज 6, 1 2 3 4 5 6, y 6, ठीक है, x 0 तो y 6। उसके बाद y 0 तो x की वैल्यू -42, अगर y 0 तो x की वैल्यू, चलिए हम यहाँ मान लेते हैं -42, यही पॉइंट है। तो हमारा एक लाइन ऐसे पास कर रहा है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट का हो गया। दूसरे का बनाते हैं, x इज 0, y इज -2, यहाँ पे हो गया, और y इज 0 तो x इज 6, x 6 हो गया। तो किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे y की वैल्यू y इज 0, x इज 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ रहा है। इसको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करेंगे तो ये आपका लाइन इस तरीके से पास होता हुआ ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ में एक चीज और आपको मिल सकता है, इट में भी वेरी कर सकता है, आपका ग्राफ थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। क्योंकि ये एग्जैक्ट हमने वैल्यू नहीं लिया है, ये 42 एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है। मैंने सपोज कर लिया है कि यहाँ पे 42 होगा, तो मेरा ग्राफ ऐसा दिख रहा है। ऐसा ना हो कि आप जब आंसर चेक करें या जब आप करें तो सर मेरा तो ऐसा नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये मे भी आपके एग्जैक्ट से डिफर हो सकता है। ये आपको बस एक आइडिया दे रहे हैं कि कैसे आपको ड्रा करना है। तो 2 पॉइंट से ही मैंने ड्रा किया है, अगर करेक्ट है, लेकिन आपको कहूँगा कि 3 पॉइंट लेकर